हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टीचिंग नोट्स फॉर प्रीटेट एग्ज़ाम। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे। आज मैं आपके लिए सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। चलिए ज़्यादा बातचीत न करते अपने आगे प्रमुख टॉपिक पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1, मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध परिवेश मिलता है, इससे व्याकरणिक नियमों का जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रश्न का आप मुझे आंसर बताएं क्या होगा, नहीं तो मैं स्वतः बताता हूँ आपको इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरण के नियम जानते हैं, या तुतलाकर बोलते हैं। इस प्रश्न का आंसर बताया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ब्राह्म चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रभाव, अर्थ का निर्माण, या वर्णों का पहचान। प्रश्न नंबर 3 का आंसर आप मुझे बताएं, मैं फिर आपको स्वतः बताता हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थ का निर्माण। जब छात्र अर्थ का निर्माण कर लेते हैं तो वो हर चीज़ की क्षमता में विकसित हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी खालिस्तान, अपने अनुभव, दुनिया के देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। बताएं इसका आंसर क्या होगा? समस्याएं, भाषा, पाठ्यपुस्तकें, कमियां। छात्र अपने साथ क्या लेकर के आते हैं? जहाँ तक है छात्र अपने साथ अपने विचार और अपनी भाषाओं को अपने साथ लेकर आता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है वाद विवाद में बोझिक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दांश दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति करना, बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। इसका आंसर क्या होगा मुझे बताएं प्रश्न नंबर 5 का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहानी सुनकर शब्दांश दोहराना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ है भाषाई संरचनाओं का अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर आधारित अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, भाषाई नियमों का अधिकार। इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताएं कमेंट करके, नहीं तो मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा प्रयोग की कुशलता का अधिकार। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। व्याकरण शिक्षण की आगम विधि की विशेषता है पहले नियम बताता है, पहले मनोरंजक गतिविधियां कराना, पहले नियामक विश्लेषण कराना, या ऑप्शन नंबर डी, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। बच्चों को अगर कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो सबसे पहले बच्चों को कोई नियम नहीं बताना हमें, ना ही उन्हें कोई मनोरंजन विधियाँ करानी है। तो बच्चों को सबसे पहले उदाहरण देना है, उदाहरण से बच्चे हर टॉपिक को आसानी से समझते हैं। तो इसका आंसर क्या हो प्रश्न नंबर 7 का? इसका ऑप्शन नंबर डी, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बच्चों का अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए ज़रूरी है कि उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए, उनके लिखने की गति पर ध्यान दिया जाए, उनकी अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए, या उनकी वर्तनी शुद्धता की सराहा जाए। तो प्रश्न नंबर 8 का आंसर क्या होगा आप मुझे बताएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 का सॉरी इसका नंबर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उनकी वर्तनी शुद्धता को सराहा जाए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, या ऑप्शन नंबर डी, विकास मशीनी प्रक्रिया है। बताएं इसका आंसर क्या नहीं होगा? थोड़ा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होगा, क्या नहीं होगा ये पूछ रहा है आपसे इसमें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं है, विकास निरंतर होता है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है?
शैशवावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। चलिए धन्यवाद। आज आज से मैं आपके लिए ये प्रश्न सीटेट की परीक्षा के लिए प्रश्न लेकर आता रहूँगा। देखने के लिए धन्यवाद।